सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल और साथ में इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो क्लिप सबसे पहले उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग में एक नया चैप्टर देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जो एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न बहुत ही टफ भी होते हैं। उन प्रश्नों को कैसे हम जल्दी से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पहले बेसिक सिखाएंगे। बेसिक के बाद ट्रिक, और कैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो एक बार ही पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी प्रश्नों को हम देखेंगे। हमने रीजनिंग में कई सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, जैसे डाइस, डायरेक्शन, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये चैप्टर पढ़ा रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि इसमें जो प्रश्न पूछता है कितने टाइप से पूछता है। इसमें जो प्रश्न पूछता है कितने टाइप से पूछता है। तो देखिए, जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है उसमें प्रश्न मुख्य रूप से 3 टाइप से पूछता है। पहला टाइप है, मैं तीनों टाइपों के बारे में जिक्र कर देता हूं कि कितने टाइप से पूछता है और कौन कौन से टाइप है। पहला है रेखीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था। दूसरा है वृत्तीय क्रम व्यवस्था, और तीसरा है आयताकार क्रम व्यवस्था। अब देखिए, जो रेखीय क्रम है, रेखीय क्रम में 2 टाइप से प्रश्न पूछता है। रेखीय क्रम में 2 टाइप से प्रश्न पूछता है। या तो एक लाइन में ही व्यक्ति खड़े रहते हैं दाएं बाएं करके, ये पूछता है, या फिर 2 लाइनों में आमने सामने व्यक्ति खड़े रहते हैं। 2 लाइनों में आमने सामने व्यक्ति खड़े रहते हैं। पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम इसको डीपली पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे और उस पर प्रश्न भी देखेंगे कि प्रश्न आखिर कैसे आते हैं। अब देखिए, यानी इसमें 2 टाइप से, या तो दोनों साइड व्यक्ति बैठे होंगे आमने सामने मुख करके, या एक ही लाइन में व्यक्ति सामने मुख करके बैठे होंगे। दूसरी जो व्यवस्था है वृत्तीय क्रम, यानी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि एक वृत्ताकार मेज या घेरा कह सकते हैं, एक वृत्ताकार या एक सर्किल के तरफ, एक सर्किल के चारों ओर कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे होते हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे होते हैं। इसमें भी 2 टाइप से पूछता है, या तो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे होंगे, या फिर केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके हुए बैठे होंगे, केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे होंगे। अब एक चीज देखिए, या फिर ये हो सकता है दोनों का मिक्स दिया है, कुछ व्यक्ति केंद्र के तरफ मुख करके बैठे हैं और कुछ व्यक्ति केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हुए। तो अब देखिए, जो एएलपी, ग्रुप डी या टेक्नीशियन या एनटीपीसी के जो एग्जाम में अब तक प्रश्न पूछा है, वो लगभग ये कहा जाए कि अंदर के तरफ मुख करके बैठे हुए से ही प्रश्न दिया है। अब ये हो गया हमारा वृत्तीय क्रम। आयताकार क्रम, यानी एक आयत के चारों तरफ व्यक्ति बैठे होंगे। मान लीजिए 2 व्यक्ति इधर से बैठे हैं, एक व्यक्ति इधर से बैठा है, इस प्रकार से बैठे होंगे।
आप सभी लोग जानते हैं शादी ब्याह में जाते हैं तो देखे होंगे कि या तो वृत्ताकार मेज के चारों तरफ व्यक्ति बैठे रहते हैं या फिर आयत के चारों तरफ व्यक्ति बैठकर क्या करते हैं, जो भी खाना या पानी पीना होता है करते हैं। अब देखिए आयताकार दिया हो या फिर पंचभुजाकार दिया हो, षष्ठभुजाकार दिया हो, ये भी हम इसी में ले लेंगे आयताकार, या इसी को एक अलग से मिश्रित क्रम व्यवस्था कहता है। मिश्रित क्रम व्यवस्था इसको बोलता है, वो चौथा मान सकते हैं या मुख्य रूप से तीन ही है, मिश्रित क्रम व्यवस्था। इसमें पंचभुज के चारों तरफ कुछ व्यक्ति बैठे हैं, षष्ठभुज के चारों तरफ कुछ व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र के अंदर मुख करके या फिर केंद्र से बाहर मुख करके। चलिए अब एक एक के बारे में थोड़ा डीपली से देखते हैं। पहला देखते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था। पहला रेखीय क्रम व्यवस्था। अब देखिए रेखीय क्रम व्यवस्था होता क्या है। रेखीय क्रम व्यवस्था को थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं। रेखीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था में एक लाइन में या आमने सामने व्यक्ति बैठे होंगे। मान लीजिए कि 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं उत्तर के तरफ मुख करके। 5 व्यक्ति उत्तर के तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति, मैं नाम दे देता हूं PQRST। अब यहीं से समझने वाली चीज है। 5 व्यक्ति हैं जो उत्तर के तरफ मुंह करके क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो भी व्यक्ति है इस व्यक्ति का इधर दाएं होगा और इधर इसका क्या होगा, बाएं होगा। इधर दाएं और इधर बाएं, यानी इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। अगर मैं टी व्यक्ति की बात करूं तो टी का भी दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। यानी ये कह सकते हैं इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। अब एक चीज देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम शुरुआत से इधर यानी पी से इधर की तरफ जाएं तो हम ये कहेंगे बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। कहेगा कि 5 व्यक्ति बाएं से दाएं के क्रम में एक निश्चित दूरी करके उत्तर दिशा या जो भी दिशा देगा एग्जाम में, जो भी दिशा देगा उस हिसाब से मानेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में कोई दिशा न दिया हुआ है तो हमेशा उत्तर दिशा मानकर प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमेशा उत्तर दिशा मानकर प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये बाएं से दाएं, यानी इधर से आप इधर जाएंगे तो बाएं से दाएं और इधर से आप इधर जाएंगे तो दाएं से बाएं। अब ये हो गया। अब मान लीजिए अगर इसका दूसरा वाला देखें हम कि मान लीजिए 2-3 व्यक्ति इधर से बैठे हुए हैं और 3 व्यक्ति इस साइड से बैठे हुए, आमने सामने बैठे हुए हैं। अब इस व्यक्ति का इधर क्या है, दाएं, और इधर क्या है, बाएं। इस व्यक्ति का भी इधर दाएं और इधर क्या है इसका, बाएं। ये जो ऊपर व्यक्ति है इस व्यक्ति का इधर क्या है, बाएं, और इधर होगा दाएं। इस व्यक्ति का इधर बाएं और इधर दाएं, क्योंकि पलट जाएगा, इधर दाएं। अब ये हो गया क्या, रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था। पहले मैं तीनों टाइपों का कॉन्सेप्ट सिखा लेता हूं, उसके बाद हम तीनों टाइपों पे प्रश्न देखेंगे कि आखिर एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उन प्रश्नों को देखेंगे। अब देखिए दूसरा है, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा इसका दूसरा वृत्तीय क्रम व्यवस्था। दूसरा क्या है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। दूसरा वृत्तीय क्रम व्यवस्था। तो दूसरा है हमारा वृत्तीय क्रम व्यवस्था, और लगभग एग्जाम में यही देता है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था ही अक्सर पूछता है।
अगर एनटीपीसी का आप उठाकर देखेंगे, मैं पेपर भी करवाऊंगा आपका, तो हम ये देखेंगे कि उसमें जो पूछा है प्रश्न, अंदर के तरफ कुछ व्यक्ति मुख करके क्या हुए हैं, बैठे हुए। मान लीजिए कि 4 व्यक्ति हैं जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुख करके, केंद्र की तरफ मुख, PQRS व्यक्ति हैं और केंद्र की तरफ मुख करके क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब देखिए जो व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति की हम बात करें तो इस व्यक्ति का इधर होगा दाएं और इधर क्या होगा, बाएं। यही मेन रूप से समझना यही है कि बायां दाएं का ही बस खेल है इसमें। इस व्यक्ति का इधर क्या होगा, दाएं और इधर क्या होगा, बाएं। इस व्यक्ति का इधर क्या होगा, बाएं और इधर क्या होगा, दाएं। इस व्यक्ति का इधर क्या होगा, दाएं और इधर क्या होगा, बाएं। पहले मैं इसका बेसिक सिखा रहा हूं, फिर मैं इसका एक और विधि आपको सिखाऊंगा। तो पहले अगर आप बेसिक जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं काम करता है तो बेसिक जरूर काम करता है। तो पहले बेसिक हम देखेंगे, फिर इसका ट्रिक भी देखेंगे कैसे हम ये वृत्ति क्रम वाला दे देगा। तो क्योंकि वृत्ति क्रम का जो प्रश्न देता है एग्जाम में, कभी कभी अगर आप यूपी एसआई या यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाएंगे तो आधे पेज का दे देता है, पढ़ने में ही 2 बार पढ़ने में आपका 3-4 मिनट टाइम निकल जाता है। तो वहां पे अगर प्रश्न आएगा तो कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे हम वो भी सिखाएंगे, लेकिन पहले बेसिक सीखते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबका दाएं कैसे जा रहा है जी, सबका दाएं देखिए ऐसे, इसका भी दाएं ऐसे, इसका भी दाएं ऐसे। यानी ये कहें ये कौन सी दिशा है, घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज। यानी कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। या ये कह सकते हैं ये हमारा होगा क्या, दाएं। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, दाएं होता है। अब ये देखिए सबका बाएं कैसे घूम रहा है, सबका बाएं ऐसे घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी जिस रूप से, घड़ी ऐसे ही चलती है, ऐसे चलती है, तो ये होगा हमारा क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में क्या होता है बाबू, क्लॉकवाइज में होता है हमारा बाएं, क्लॉकवाइज में बाएं। कब, जब व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे होंगे। अगर मान लीजिए कि व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो अगर व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे होंगे तो एकदम ये बल पलट जाएगा। यानी अब हमारा इस डायरेक्शन में क्या होगा, दाएं होगा। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाएं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, बाएं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाएं होगा। अब जैसे कहे प्रश्न में, ए बी के दाएं बैठा है, ए बी के दाएं बैठा है, ए बी के दाएं बैठा है, सी बी के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है। अब देखिए केंद्र की तरफ मुख करके ए बी के दाएं बैठा है, सी बी के बाएं बैठा है। अब देखिए यहाँ पे कौन बैठा है ये हमें समझना है। ए बैठा है बी के दाएं, यानी हम यहाँ पे बी बनाएंगे तो बी के दाएं बैठाना है ए को, बी के करे ए बी के दाएं बैठा, तो बी के दाएं बनाना है ए को, तो इधर बनाएंगे कि इधर, इधर, इधर क्या होगा ए। देखिए ए बी के दाएं, और इसका दायां केंद्र की तरफ अगर मुख करके बैठे हैं तो इसका इधर है ना दायां होगा, इधर क्या होगा इसका दाएं। फिर कह रहा है कि सी बी के बाएं बैठा है, जो सी व्यक्ति है इधर बैठा होगा, सी
बी के बाएं, इसका क्योंकि इधर ही क्या है इसका बाएं, तो ऐसे ही बैठाएंगे। कहेगा आगे इसमें मैं और थोड़ा सा जोड़ दूं, ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तब कैसे करेंगे? ए जो व्यक्ति है वो बी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो इस बी को छोड़कर गिनेंगे तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, यहाँ पे ए होगा। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पे है। ए के बाएं दूसरे स्थान पे डी बैठा है। बाएं कहेगा ए के, तो इधर यहाँ पे क्या बना देंगे? डी। तो ऐसे बैठाएंगे। प्रश्न हम देखेंगे वहां पे, और वहां पे ये सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये बेसिक है जो आसान प्रश्न या लॉन्ग प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा हम इसकी एक और विधि देखेंगे जो आप चुटकियों में बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये तो हो गया केंद्र के अंदर की तरफ मुख करके बैठे होंगे, ये हो गया केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे होंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका आयताकार क्रम व्यवस्था। आयताकार क्रम व्यवस्था, आयताकार क्रम व्यवस्था, आयताकार क्रम व्यवस्था। अब देखिए आयताकार क्रम व्यवस्था में क्या होता है? सेम वृत्ताकार वाला ही है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिएगा, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति मैं बैठा दिए, इधर से तीन व्यक्ति बैठा दिए, इधर से एक व्यक्ति और इधर से एक व्यक्ति। इस व्यक्ति का इधर क्या होगा? दाएं। इधर क्या होगा? बाएं। इस व्यक्ति का इधर क्या होगा? दाएं। इधर क्या होगा? बाएं। सेम ऊपर क्या होगा? इसका इधर बाएं और इधर क्या होगा? दाएं। इधर दाएं। इसका इधर बाएं और इधर क्या होगा? दाएं। इधर क्या होगा? दाएं। इसका इधर क्या होगा? दाएं और इधर क्या होगा? बाएं। इधर क्या होगा? बाएं। अब देखिए सबका दाएं कैसे जा रहा है जी? सबका दाएं अगर हम देखें तो ऐसे ही ऐसे जा रहा है। सबका दाएं ऐसे ही घूम रहा है जैसे वृत्ताकार में घूम रहा था। यानी ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? दाएं। कब? जब व्यक्ति आयताकार मेज या आयताकार घेरे के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब देखिए सबका बाएं कैसे घूम रहा है जी? सबका बाएं ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यानी ये ऐसे घूम रहा है और ये हमारा क्या है? बाएं। ये क्या है? बाएं। ये कौन सी डायरेक्शन है? घड़ी की, यानी ये हमारा हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या होता है? बाएं। अब देखिए, अब षष्ठभुजाकार हो, कैसी भी आकृति हो, अगर इधर से आप ऐसे बैठा दे, एक व्यक्ति इधर, यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे एक व्यक्ति है यहाँ पे, तो सब अगर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं तो सबका इधर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाएं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? बाएं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाएं होगा। हमने जितना अब तक बताया 3 टाइप 4 टाइप, इसी को मिश्रित क्रम व्यवस्था बोलते हैं। मिश्रित क्रम व्यवस्था, इतना आप जानते हैं तो मैं आसानी से ये कह सकता हूं कि आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में मुख्य रूप से इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमने आपसे ये कहा है कि मैं वृत्ताकार क्रम का आपको एक अलग से ट्रिक बताऊंगा, तो वो ट्रिक हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें बताएंगे। इसमें हम इससे रिलेटेड पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जो प्रश्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं और
हम ये कह सकते हैं कि आप उन प्रश्नों को जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, Q है R के निकटतम बाईं ओर तथा P है T के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन दिया है S, T, Q और R। देखिए 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति हैं और उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हैं। ऊपर ही उत्तर होता है। और मैं बताऊं कि जब भी कोई दिशा न दिया हो हमेशा आप प्रश्न लगाएंगे उत्तर दिशा मानकर, ये नहीं कि उत्तर दिशा में बैठकर। हमेशा प्रश्न उत्तर दिशा में मानकर लगाएंगे जब कोई दिशा न दिया हो तो। अब देखिए 5 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो देखिए आप ऐसे अगर बनाइए मत, पहले आप डायरेक्ट ऐसे बैठाइए। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब ये नहीं जरूरी है कि टी यहीं पे होगा, टी यहां भी हो सकता है और क्यू यहां भी हो सकता है। ये निर्धारित होगा जब आगे हम प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू है आर के निकटतम बाईं। आर का बायां इधर है ना होगा, तो एकदम सही है। यानी हमें इसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा है तथा P है T के निकटतम बाईं ओर, P है T के निकटतम बाईं ओर। T के निकटतम बाईं ओर हो गया, सेट हो गया। बैठ गए 5 लोग, किस दिशा में करके मुंह? उत्तर दिशा में। कह रहा है प्रश्न कि बीच में कौन बैठा है? बीचों बीच कौन है? S। आपका आंसर क्या होगा? S। तो ऐसे लगाएंगे प्रश्न। आप डायरेक्ट 5 बनाकर लगाएंगे तो आप हो सकता है इधर से स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होगा। तो पहले डायरेक्ट आप 3 ऐसे कर लिए हम, किया हमने। फिर हमने देखा कि आगे क्या कर रहा है। R के बायां कहा था, फिर T के बाएं कहा था। प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अगला प्रश्न है कि A, B, C, D, E और F एक पंक्ति में बैठे हैं तथा कितने लोग हैं? A, B, C, D, E और F 6 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। कह रहे E और F पंक्ति के मध्य में, एकदम माने बीच में है E और F। यहां भी हो सकता है और F यहां भी हो सकता है, ये आगे डिसाइड होगा जो प्रश्न आगे कह रहा होगा। तथा A और B पंक्ति के दोनों छोरों पर है। 6 लोग हैं तो इधर मान लीजिए A हो गया और इधर हमने मान लिया कि B हो। इधर क्या हो गया? B। ये यहां भी हो सकता है और ये यहां भी हो सकता है। आगे प्रश्न बताएगा कहां होगा। कह रहा है कि C A के बाईं ओर बैठा है। C A के बायां, तो A के तो बायां इधर है ही नहीं क्योंकि दोनों तो कोने पे हैं एकदम। इसके इधर कोई बैठा नहीं है और न ही इसके इधर कोई बैठा है। तो कह रहा है कि C है A के बाईं ओर बैठा है। A के तो बायां कोई नहीं है तो हम इसको बदल देंगे और यहाँ पे A कर देंगे और यहाँ पे B। C है A के बायां, तो यहाँ पे एक जगह खाली है तो A के बाएं कौन बैठा है? C एक ही जगह बचा है। कहाँ पे? यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे कोई जो होगा वही बैठेगा। और आगे दिया भी है
बाईं ओर, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के दाएं कौन बच रहा है? डी। तो बी के दाएं कौन बैठा है? डी। बी के दाएं कौन बैठा है? डी। तो यही आपका डी क्या हो जाएगा? आंसर विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। अब वृत्त वाला प्रश्न दे दिया। वृत्त वाला कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हैं? कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं। तो 6 ऐसे केंद्र की तरफ ऐसे तीर बना दीजिए जिससे प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाए। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। एफ ए के दूसरे बाएं बैठा है। एफ जो व्यक्ति है ए के दूसरे बाएं, तो ए का बायां इधर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायां होता है। दूसरे बायां तो पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पे हो गया एफ। देखिए ए के बायां हो गया एफ, बायां बैठा है, बाएं बैठा है। बी ए के दूसरे दाएं बैठा है। बी जो है ए के दूसरे दायां, तो पहला दूसरा, ए का दायां इधर होगा और यहाँ पे कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है बी ए के दूसरे दाएं पर है। ए डी का बायां पड़ोसी है। ए जो है डी का कौन सा पड़ोसी है? बायां पड़ोसी है। ए डी का बायां, तो डी को यहां बनाएंगे तब ना इसका बायां पड़ोसी ये होगा। ठीक। ए डी का बायां पड़ोसी है। आगे सी एफ और बी के बीच बैठा है। जो सी व्यक्ति है एफ और बी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। अब सी बैठा, ए का बाई का पड़ोसी ई है। ए के बाएं का पड़ोसी, यही बचा ये जगह, और यहाँ पे क्या है? ई। यहाँ पे क्या है? ई। तो प्रश्न कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी कौन है? तो एफ के 2 पड़ोसी हैं, एक ई है और एक सी। अरे पड़ोसी इससे भी ये उतने ही दूरी पे है जितना कि इससे, तो एफ के 2 पड़ोसी हैं सी और ई। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? यही आपका आंसर हो जाएगा सी और ई, विकल्प नंबर सी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दिख रहा होगा, उसको कृपया प्रेस करके बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अब हम रीजनिंग, देखिए मैथ और रीजनिंग हमने स्टार्ट किया है। मैथ में अभी बहुत कम पढ़ाए हैं, रीजनिंग में भी अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। चूंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है और रीजनिंग का बहुत आसान सिलेबस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले रीजनिंग पूरा कवर कर दिया जाए, जिससे बस इसका केवल प्रैक्टिस सेट करना है और मैथ धीरे धीरे चलता रहेगा। तो मैं रीजनिंग को अभी कंटिन्यू करूंगा, रीजनिंग को ही आगे हम बढ़ाएंगे। लगभग मुझे लगता है कि 28-30 लेक्चर में आपका पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बस केवल प्रैक्टिस सेट, जिस भी एग्जाम का आप कहेंगे प्रैक्टिस सेट, अगर एग्जाम में आपका 25 प्रश्न आता है तो आपका 22 से 23 प्रश्न आसानी से सही हो सकते हैं, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।